बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कानूनी तकलील फातह मुस्ततिम कंज्यूमर बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब दीगर हालात बदस्तूर रहे, एक जैसे रहे, कोई आंधी ना आए, कोई जलजला ना आए, मतलब हालात जब बदस्तूर रहे जैसे के तैसे रहे। व्हेन अ कंज्यूमर सक्सेसिवली कंज्यूमर में कोई ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूमर हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, या उसके अलावा कंज्यूमर हम किसी जानवर को भी कह सकते हैं, परिंदे को भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड हम कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर सक्सेसिवली का मतलब है कि मुसलसल एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली इस्तेमाल करता है। कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मीन कमोडिटी के अंदर कोई चीज भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज कमोडिटी। हिज और हर मार्जिनल यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन डिमिनिशेस, यानी जब कोई पर्सन कंटिन्यूसली किसी चीज के यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसमें डिमिनिश होती है, कम से कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे एक कंज्यूमर है और वो ब्रेकफास्ट में सुबह ब्रेड लेता है, तो ब्रेड में डेफिनेटली वो ब्रेड की स्लाइस लेगा, तो उसकी अगर आप मिसाल लेते हैं तो जो पहली स्लाइस के अंदर उसे सेटिस्फैक्शन हासिल होगी वो दूसरी में नहीं हो सकती। इसी तरह जो दूसरी में सेटिस्फैक्शन होगी वो तीसरी में उस और कम हो जाएगी, पहली और दूसरी की निस्बत तीसरी में और कम हो जाएगी, चौथी में और कम हो जाएगी। तो ये इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो गई। अब इस लॉ के अंदर कुछ चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ फर्ज कर लेते हैं कि वो अगर होगी तो ये लॉ इस तरह एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होगी तो फिर लॉ सही साबित नहीं होगा, ट्रू प्रूफ नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहले दूसरा जो क्वेश्चन सवाल का होता है क्वेश्चन का, वो assumptions होती है। assumptions में सबसे पहले assumption है continuous use। अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को जैसे हमने सपोज किया कि हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ब्रेड की स्लाइस को कंज्यूम कर रहा है तो उसने कंटिन्यूसली उसको यूज करना है, उसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। सुबह के नाश्ते में कर रहा है तो इसका मतलब सुबह ही है, ऐसा नहीं है कि एक दो स्लाइस को सुबह में ले लेता है फिर उसके बाद दोपहर में जब उसकी ज्यादा भूख उसको तंग कर रही होती है तो उस वक्त लेता है। तो उस तरह तो फिर बजाय उसकी सेटिस्फैक्शन उसकी कम होने के ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए गैप भी बीच में होना चाहिए, उसका मुसलसल इस्तेमाल होना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह दूसरी जो assumption है वो है रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि अक्लमंद कंज्यूमर, यानी वो समझदार है, अक्लमंद है, उसका मकसद अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को अटेन करना है, सेटिस्फैक्शन को हासिल करना है, यानी वो मतलब इनसेन नहीं है, मैड नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, एक नॉर्मल इंसान है, उसे हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तीसरी assumption है कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब ये है कि उसको जो सेटिस्फैक्शन होती है वो नंबर्स में होती है, 2 में होगी, 6 में होगी, 7 में होगी, ये कार्डिनल्स नंबर्स को कहते हैं। यानी जब वो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन नंबरों में होगी, ठीक है, किसी और तरीके से नहीं होगी। उसके अलावा होमोजेनियस यूनिट्स का मतलब ये कि एक जैसे यूनिट्स, यानी वो अगर स्लाइस ले रहा है तो उसके यूनिट्स क्वांटिटी और क्वालिटी में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले ब्रेड ले रहा है उसकी क्वालिटी घटिया है और जो बाद में ब्रेड ले रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया है। तो जारी बात है जो बढ़िया क्वालिटी वाली ब्रेड है वो बेशक बाद में भी लेगा उसी वक्त पे, तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होने की बजाय उसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए यूनिट्स जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में सेम होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए। उसके अलावा रीजनेबल यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं वो रीजनेबल हो, मतलब एक बाइट की बात कर ले या एक ग्रुप की बात
लेकिन अगर कोई स्पून के साथ उसको उसकी विस्कियां लेना शुरू कर दे तो वो रीजनेबल यूनिट्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये लर्न करते हैं कि उसका जो यूनिट्स जब वो कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूसली किसी चीज को, तो उसके यूनिट्स जो है वो रीजनेबल होंगे, जो कि होते हैं नॉर्मली। और लास्ट एजम्पशन उसकी है कांस्टेंट टेस्ट, यानी ड्यूरिंग कंजम्पशन उसका टेस्ट बदले नहीं, वो कांस्टेंट रहे। मतलब जिस चीज को उसने खाने के लिए चूज किया है, प्रेफर किया है, उसी को वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उसका दिमाग चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट जो है वो उसमें बदल जाता है, ठीक है। असम्पशंस के बाद हम मिसाल जैसे हमने ब्रेड के लिए तो हम टेबल की बात करते हैं। टेबल आपने कैसे बनाना है, आप यूनिट्स ऑफ ब्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लर्न करते हैं कि ये ब्रेड के अंदर स्लाइस के यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। जब वो पहला यूनिट ब्रेड का लेता है तो उसको जो सेटिस्फैक्शन होती है, चूंकि हमने कहा कि वो नंबर्स में होती है, तो हम लेट कर लेते हैं कि उसको सेटिस्फैक्शन 8 होगी, ठीक है। जब दूसरा यूनिट वो कंज्यूम करेगा या करेगी तो उसको सेटिस्फैक्शन 8 नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह जब वो तीसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ब्रेड की और डिमिनिश होकर 4 हो जाएगी। चौथा यूनिट में 4 से और कम होकर 2 हो जाएगी और फिर उसके बाद 0 हो जाएगी। 0 का मतलब कि बिल्कुल वो सेव हो चुका है, इसके बाद और वो नहीं खाना चाहता। अब मजीद स्लाइस के लिए उसके अंदर कोई तलब नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई उसे मजबूर करेगा खाने के लिए या वो खाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होके 0 से भी कम होके -2 पे चली जाएगी। मतलब सारी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम कहते हैं कि अगर वो जब फुली उसने अपनी एपेटाइट को सेटिस्फाई कर लिया है, उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करना है तो डेफिनेटली वो वॉमिट करेगा या उसकी तबीयत पे वो चीज नागवार गुजरेगी। तो हम इस चीज को कहते हैं कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होगी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमें टोटल यूटिलिटी का कॉलम ड्राइव करना है तो हम इसी मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम से ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट 8 वैसे आएगा और 8 को अगर हम नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी में ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को हम नेक्स्ट 4 में ऐड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में तो 18 हो जाएगा। 18 में हम 2 ऐड करेंगे तो 20 होगा। 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 ही रहेगा, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुकी है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है, ठीक है। और जहां पे ये मैक्सिमम होती है मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब वो एडिशनल यूनिट लेगा, छठा यूनिट लेगा, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कैसे कम हो रही, 20 में -2 ऐड करेंगे तो 18 होगा। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कम होगी। अब इसी चीज को हम डायग्राम के ऊपर भी जाहिर कर सकते हैं। डायग्राम बनाने की भी एक टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज होती है इसको लेबल करना। जब हम लेबल करेंगे तो y एक्सिस के ऊपर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को लेंगे और ये ओरिजिन होता है, और x एक्सिस के ऊपर हम यूनिट्स ऑफ ब्रेड को पोर्ट्रे करेंगे, यूनिट्स ऑफ ब्रेड। देखो जो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी है ये 8 से शुरू होकर मैक्सिमम 20 तक जाती है। तो हमने इस तरह का इसके अंदर स्केल सेट करना है कि इस y एक्सिस के ऊपर हमारी ये सारी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 के डिफरेंस से शुरू कर लेते हैं। ओरिजिन के नीचे से -2 होगा और ओरिजिन के ऊपर 2 और 2 के बाद 4, अगर हम 2 का स्केल ले रहे हैं, और 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी तरह जो यूनिट्स ऑफ ब्रेड है, यूनिट्स ऑफ ब्रेड हमारे 1 से 6 तक है, तो हम सेम डिस्टेंस के साथ इनको ले लेते हैं। 1 2, इसमें अगर डिस्टेंस खराब होगा तो हमारे कर्व जो है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे। 4 5 एंड 6, ठीक है। अब सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं।
फर्स्ट यूनिट के सामने मार्जिनल यूटिलिटी है 8, तो हम यहां से 1 के सामने 1 को रेज कर लेते हैं 8 तक, 8 यहां पे लोकेट करें और बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ 1। ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट पहला हमें मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी का। उसके बाद दूसरे के सामने 6 है, दूसरे यूनिट के सामने मार्जिनल यूटिलिटी की क्या हो जाती है 6 हो जाती है, तो दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉइंट यहां मिलेगा। तीसरे के सामने वही 4 है, तो हम इसको 4 तक रेज कर देंगे, मतलब ओवर हियर। एंड उसके बाद 4 यूनिट पे ये कितनी होती है 2 होती है, तो बिल्कुल 2 के फ्रंट पे हम पोर्ट्रे करेंगे इसे, और 5 पे 0 हो जाती है। 0 का मतलब ये कि एक्सिस के ऊपर ही ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिलेगा। और छठे पे -2 होती है, तो -2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके सामने हम यहाँ पे इसको पोर्ट्रे कर देंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेने के बाद हम इन कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इसे दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहे। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया हमारे पास। जो कर्व मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रेड कर्व, जो कर्व ये शो कर रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है हर एडिशनल यूनिट के साथ। पहले पे 8 थी, उसके बाद ये 6 होगी, उसके बाद 4, और 4 के बाद 2, 0 और फिर -2। इसी तरह अगर हम टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप भी साथ बनाना चाहें तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में ये 18 होती है टोटल यूटिलिटी, लेकिन सेकंड में ये 14 हो जाती है, तो हम सेकंड के सामने और 14 के सामने दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेंगे, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो यहाँ आएगी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी तीसरे यूनिट के सामने 18 हो जाती है, तो हम 18 के सामने और थर्ड यूनिट को 18 के सामने तक ले जाए। उसके बाद फिर ये 20 होती है फोर्थ यूनिट के सामने, तो 20 यूनिट ओवर हियर, इसकी लोकेशन यहाँ पे है 20, लेकिन फिफ्थ यूनिट में 20 ही रहती है। इसका मतलब क्या है कि इसके इक्वल ही ये यूनिट होगा, ये मैक्सिमम होगी टोटल यूटिलिटी। इसके बाद छठे यूनिट में ये क्या हुई, डाउन हो गई और ये 18 पे आ गई। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये एक्सेप्शनल है, इसको बनाना जरूरी नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, लेकिन मैं चूंकि लिंक करना चाहता था, आपको इसका रिलेशन भी इसके अंदर बताना चाह रहा था। जहां पर ये मैक्सिमम होती है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी के साथ अगर लिंक करके देखें तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जहां पर टोटल यूटिलिटी डाउन हो रही होती है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये वो पोर्शन है जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है, -2 में चली गई है। ये तो है इसका डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे बनाया होता है वैसे वैसे ही करते हैं। लास्ट पे जो सवाल की एंडिंग कर रहे होते हैं तो इसकी कुछ ऐसी भी चीजें जिनके ऊपर ये लॉ एट ऑल अप्लाई होता ही नहीं है, उन चीजों को हम कहते हैं लिमिटेशंस या फिर हदूद कहते हैं। लिमिटेशंस या हदूद यानी वो चीजें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हदूद से ही बाहर है, जिनके ऊपर इसका इतलाक होता ही नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज है हॉबीज। अगर किसी बंदे का कोई मशगला है, कोई खास मशगला है, तो उसमें वो जितनी भी क्वांटिटी उसकी अटेन करता जाएगा उसको उसमें सेटिस्फैक्शन उसकी बढ़ती जाएगी। मैं मिसाल के तौर पे मैं किसी की हॉबी स्टैम्प कलेक्शन की बात कर लेता हूँ। कोई अगर पुरानी स्टैम्प्स को वो कलेक्ट करता है तो डेफिनेटली वो जितनी भी कलेक्ट करता जाएगा उसकी सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। या उसके अलावा अगर किसी बुक रीडिंग किसी का मशगला है तो डेफिनेटली उसमें सेटिस्फैक्शन उसकी कम नहीं होगी। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये पैसा ऐसी चीज है, ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती, बल्कि ये तो जितना ही किसी के पास आता है उतनी उसमें बढ़ती जाती है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास पैसे जो है वो बहुत जितने भी आ गए बहुत ज्यादा है और इसके बाद और फर्दर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। जितने भी दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनको और फर्दर पैसे की जरूरत पड़ती जाती है, इसमें किसी की हिर्स लालच कम नहीं होती। उसके अलावा नॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज एक ऐसी चीज है, नो हो
अगर कोई प्राइमरी पास करता है तो उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करूँ, सेकेंडरी कर लेता है तो वो इंटरमीडिएट की सोचता है, इंटरमीडिएट के बाद वो सोचता है कि मुझे ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर मास्टर, फिर एमफिल, पीएचडी। तो क्या होना चाहिए, नॉलेज के अंदर किसी की भी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम नहीं होती। उसके अलावा माइजर्स, कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो खर्च करना ही नहीं चाहते, तो जो कंजूस लोग होते हैं उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर देखो, अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है और वो ड्रग्स लेता है तो बजाय इसके, वो जितनी भी ड्रग्स लेगा, बजाय इसके कि उसकी सेटिस्फैक्शन उसमें डाउन हो, बल्कि उसमें उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है हमेशा। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्वांटिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर